हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेज। आज हम C++ प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ सिंपल प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, फॉर लूप और स्विच स्टेटमेंट। तो हम वन बाय वन इन सभी स्टेटमेंट का एक एक प्रोग्राम को पढ़ेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम लेते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या करेंगे, कोई भी, जैसे हमने यहाँ लिखा है राइट ए प्रोग्राम ऑफ लीप ईयर यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, इस प्रोग्राम के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या लेंगे हम, सबसे पहले इंक्लूड फाइल स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ये प्री प्रोसेसर हमारा। उसके बाद इंटीजर को, मैन को इंटीजर टाइप ले लिया, करली ब्रैकेट ऑन, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ईयर। उसके बाद क्या किया, सी आउट एंटर द ईयर इन ट्रिपल वाई फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है, 4 डिजिट के अंदर हम इसका फॉर्मेट लेंगे। उसके बाद ईयर को सीन करवा दिया। उसके बाद अब यहाँ फंडा लगाएंगे। फंडा क्या होगा हमारा, इफ़ ईयर परसेंटेज फॉर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वो ईयर क्या होती है, लीप ईयर। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो ईयर क्या होगी, नॉट ए लीप ईयर। तो यही हमने इसका आउटपुट दे रखा है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो करली ब्रैकेट ऑन, सी आउट इज ए लीप ईयर, और उस ईयर को यहाँ प्रिंट करवा दिया। और एल्स क्या होगा, सी आउट इज नॉट ए लीप ईयर, और उस ईयर को यहाँ प्रिंट करवा दिया। करली ब्रैकेट ऑफ कर दी और हमने रिटर्न वैल्यू कर दी 0, क्योंकि इंटीजर मेन ले रखा था, और इसको बंद कर दिया। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था, लीप ईयर और नॉट ए लीप ईयर, जो हमने इफ स्टेटमेंट के थ्रू निकाला है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट ए प्रोग्राम फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर। हमारे पास कोई भी 3 नंबर है, उनमें से हमें बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, इफ एल्स। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ इंक्लूड प्री प्रोसेसर को आई स्ट्रीम लिया यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद इंटीजर मेन लिया। उसके बाद करली ब्रैकेट को ऑन किया। यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, जो 3 वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास नंबर 3 है। तो हमने यहाँ इंटीजर टाइप का नंबर 1, कोमा इंटीजर टाइप का नंबर 2, कोमा इंटीजर टाइप का नंबर 3, और फिर सेमीकोलन। उसके बाद क्या करवा दिया, हमने 1 बाय 1 करके तीनों नंबर को सी आउट और सीन करवा दिया। इसका मतलब क्या है, जैसे हम सबसे पहले कीबोर्ड के थ्रू मांगेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, तो हम उस नंबर को सीन करवा देंगे नंबर 1। उसके बाद सेकंड नंबर एंटर द सेकंड नंबर, हमने उसको भी सीन करवा दिया। उसके बाद थर्ड नंबर एंटर द थर्ड नंबर, उसको भी हमने क्या करवा दिया, सीन करवा दिया। उसके बाद क्या आता है हमारा फंडा। सबसे पहले फंडा इम्पोर्टेंट, यहाँ सिंपल फंडा है लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या, जैसे हमारे पास नंबर 3 है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो हम 1 बाय 1 कंडीशन लगाते हैं। जैसे हमने मान कर चलो पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर कर लिया, और पहले वाले नंबर को तीसरे नंबर से कंपेयर कर लिया। इसी तरह दूसरे वाले नंबर को पहले नंबर से कंपेयर कर लिया, और दूसरे वाले नंबर को तीसरे नंबर से कंपेयर कर दिया। अब हमारा जो थर्ड वाला नंबर रह जाएगा वो ऑटोमेटिकली, अगर पहले दोनों ही ऑटोमेटिक ग्रेटर हो गए तो तीसरा नंबर ऑटोमेटिकली हमारा ग्रेटर नंबर होगा। तो ये फंडा देखिए क्या लगाया है, इफ़ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, यदि नंबर 1 नंबर 2 तक बड़ा है, ग्रेटर देन है, और ये आप देखेंगे ये दो एंड के निशान है, इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। यदि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो ठीक है, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन। अगर यहाँ तक नहीं है मान का चलो, तो क्या करेंगे, हम नंबर 1 को नंबर 3 से कंपेयर करेंगे इसी के अंदर। तो नंबर 1 यदि नंबर 3 से भी बड़ा है तो क्या होगा, हमारा नंबर 1 इज ग्रेटर, और हमने उस नंबर को यहाँ प्रिंट करवा दिया अलग से। उसके बाद एल्स, यदि नंबर 1 बड़ा नहीं है तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन आएगी नंबर 2, एल्स इफ नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से, नंबर 2 नंबर 1 से भी बड़ा होना चाहिए, एंड लॉजिकल एंड है ये भी, नंबर 2 नंबर 3 से भी बड़ा। मान के चलो यहाँ हमारा नंबर 2 नंबर 1 से तो बड़ा है, लेकिन नंबर 3 से बड़ा नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन नहीं आएगी। इसलिए हमने यहाँ क्या किया, दोनों चेक होगी, नंबर 2 बड़ा है ग्रेटर देन नंबर 1,
लॉजिकल एंड नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, करली ब्रैकेट ऑन, सी आउट सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन, और हमने इसको क्या करवा दिया, सेकंड नंबर को प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, करली ब्रैकेट ऑफ होगी और एल्स। अगर हमारा नंबर 1 और नंबर 2 ग्रेटर नहीं है, बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा नंबर 3 ग्रेटर देन होगा। तो हमने उसको क्या करवा दिया, सी आउट थर्ड नंबर इज ग्रेटर, और इसको प्रिंट करवा दिया यहाँ, और सेमीकोलन से इसके बंद कर दिया और करली ब्रैकेट को ऑफ कर दिया और रिटर्न 0 कर दी, क्योंकि इंटीजर मेन लिया था हमने, और हमने फाइनल में हमारी मेन वाली ब्रैकेट ऑफ कर दी। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। नंबर 1 नंबर 2, सबसे पहले क्या किया, नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, लॉजिकल एंड नंबर 1 ही बड़ा है नंबर 3 से। यहाँ मान कर चलो, मान लो नंबर 1 तो बड़ा हो गया, लेकिन नंबर 1 से नंबर 3 बड़ा नहीं, ये 3 बड़ा मांगे, तो ये नहीं आएगा हमारा। तो नंबर 1 नंबर 2 के कंपेयर करें और नंबर 1 को ही नंबर 3 से, तो हमें ऑब्वियसली पता चल गया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन। अगर हमने नंबर 2 को नंबर 1 से बड़ा मान लिया और एंड लॉजिकल एंड नंबर 2 इज नंबर 3, तो सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन। अगर इनमें से कोई भी नंबर बड़ा नहीं है तो सीधी सी बात है हमारा नंबर 3 इज ग्रेटर देन। ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन बिटवीन 3 नंबर यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हम एक सिंपल लूप का प्रोग्राम करेंगे। ये क्या है, राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। कोई भी नेचुरल नंबर है, आप कोई भी एंटर नंबर कर लिए, कोई भी नेचुरल नंबर, उनका सम कैसे करेंगे। मान का चलो मैंने 200 फर्स्ट 200 200 2000 कि 300 3000 305 कितने भी नंबर का अगर आपने नेचुरल नंबर का सम करना है तो फॉर लूप के थ्रू आप उसको कर सकते हो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्री प्रोसेसर इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंटीजर मेन, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन ले लिया, करली ब्रैकेट ऑन। अब हमें यहाँ क्या क्या वेरिएबल चाहिए, हमने इंटीजर तो n चाहिए क्योंकि नंबर एंटर करने, और सम चाहिए, सम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 के, क्योंकि हमें मान कर चलते हैं हमारा जो पहला सम होगा, जो पहला एडिशन होगा नंबरों का, वह 0 होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी आउट एंटर द पॉजिटिव नंबर। हम यहाँ नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल रहे हैं, ओनली पॉजिटिव नंबर का सम निकाल रहे हैं, तो एंटर द पॉजिटिव नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीन नंबर, नंबर को हमने सीन करवा दिया। अब यहाँ जो फंडा लगा है उस फंडा को आप ध्यान से देखिए, फॉर इंटीजर आई को हम इस आई को हम यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर आई को हमने स्टार्टिंग में 1 मान लिया, इंटीजर आई को 1 मान लिया, और जो आई है मतलब 1 किससे छोटा है, या तो वो 1 के बराबर है, जो आई 1 है ना, या तो n के बराबर है और या n से छोटा है, और प्लस प्लस इंक्रीमेंट हर बार कर देंगे, और इससे क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस में आई, और हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। इसको समझते हैं हम कैसे, एग्जांपल के तौर पे मान कर चलो जो आई हमने यहाँ 1 लिया, सबसे पहले हमने नंबर डाला, यहाँ मान लो हमने नंबर डाला 5, यहाँ नंबर कितना डाल दिया 5। अब हमने यहाँ देखा आई कितना है, आई 1 है, ठीक है, आई 1 है, तो अब हमारा आई है ना, आई 1 क्या 5 से छोटा है, यस छोटा है, तो 5 में क्या हो जाएगा, उसके अंदर आई के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या कहने का मतलब, आई अब हमारा हो गया 2, और यहाँ सम जो है पहले हमारा सम था 0, 0 के अंदर एक तो आई ये हो गया, आई हमारा 1 था, और सम जो आया था वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी 1 + 2 3, तो ऐसे ऐड होते चले जाएंगे, और पहले अब यहाँ 2 है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, सबका कैलकुलेशन, सबका एडिशन, और पुराना सम के अंदर जुड़ता रहेगा। जैसे अभी हमारा सम है तो अगली बार वो 3 जुड़ जाएगा, ये सम की जगह 3 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो आई होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, मान लो 3 हो गया, 3 + 3 6, ऐसे जुड़ता रहेगा, और जो भी हमारे नेचुरल नंबर है उसका सम आता रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ प्रिंट करवाया। दोबारा देखते हैं आप लोग, इंटीजर n लिया है और सम को 0 लिया है, कोई भी नंबर को एंटर करवा दिया, सी इन नंबर करवा दिया उसको, और इंटीजर में सबसे पहले आई के इक्वल 1 मान लिया, और उस आई को देखा क्या वो जो भी हमने नंबर डाला, मान लो 3 नंबर डाला, तो 1 3 से छोटा है या उसके बराबर है, छोटा है जी, तो हम उसके अंदर प्री इंक्रीमेंट कर दिया प्लस प्लस, मतलब अब आई हमारा 2 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, इसके अंदर जो भी हमारा प्रीवियस सम था, जैसे पहले हमारा सम 0 था, 0 के अंदर अभी हमारा 1 जुड़ गया, तो यहाँ 1 हो गया, और दूसरी बार वो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और पहले वाला हमारा 1 था 3 हो जाएगा, तो यहाँ एक एक करते ये जुड़ता रहेगा और हमारा प्रीवियस सम जुड़ता रहेगा, तो हमारा सी आउट क्या होता रहेगा,
ऐड होता रहेगा और हमारा सम निकलता रहेगा। आप कितने भी नंबर का सम निकाल सकते हो यूजिंग फॉर लूप। नेचुरल नंबर का 2000 का निकालना है, 5000 का निकालना है, 10,000 का निकालना है, जितना भी हमारा कंप्यूटर में कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उसका सम निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम नेचुरल नंबर का यूजिंग फॉर लूप। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, राइट ए प्रोग्राम डे ऑफ वीक यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ये एक सिंपल प्रोग्राम है। फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हम कौन कौन से प्रोग्राम बना सकते हैं। हमने यह एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है, इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और इंटीजर मेन टाइप का एक हमने मेन फंक्शन लिया है। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। करली ब्रैकेट ऑन कर दिया हमने। अब यहाँ वेरिएबल कौन सा लेना है, हमने वेरिएबल लिया इंटीजर डे। उसके बाद क्या करवा दिया, सी आउट एंटर द डे ऑफ वीक। सबसे पहले हमें कीबोर्ड के थ्रू उसको एंटर करवाना है और उसको सीन भी करवा दिया। अब यहाँ हम फंडा लगाएंगे स्विच पे। हमने क्या किया, जो स्विच कीवर्ड है उसको एज इट इज़ लिखना है और उसको ब्रैकेट के अंदर डे पे, क्योंकि इसके अंदर ही हमें वो फंडा लगेगा हमारा। अब करली ब्रैकेट ऑन। अब हमें केस 1 दिया, केस 1 हमारा केस 1 क्या है, केस 1 सी आउट, ये ब्रैकेट कर लिए उसके इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा मंडे, इन्वर्टेड कोमा और सेमी कॉलन से बंद कर दिया और ब्रेक करके इसको क्या कर दिया, सेमी कॉलन से इसको बंद कर दिया। केस 2 क्या आएगा, केस 2 सी आउट ट्यूसडे और इसको भी सेमी कॉलन से बंद कर दिया, ब्रेक लगा दिया। केस 3 वेडनेसडे, इसको भी सेमी कॉलन से बंद लगा, ब्रेक लगा दिया। केस 4 थर्सडे, इसको भी सेमी को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया और ब्रेक लगा दिया। केस 5 सी आउट फ्राइडे, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया और ब्रेक लगा दिया। अभी इनके अलावा अगर कोई भी हमारा डे बचता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट में आएगा ऑटोमेटिक। तो हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट लगा के सी आउट आउट ऑफ डे और ब्रेक करके इसको बंद कर दिया। कहने का मतलब जैसे ही हम यहाँ सी आउट, हमसे सबसे पहले कीबोर्ड से क्या मांगेगा कंप्यूटर, जब हमारा आउटपुट आएगा एंटर द डे। मान के चलो हमने यहाँ डे 5 डाल दिया तो 5 के हिसाब से हमारा जो आउटपुट आएगा वो फ्राइडे आएगा। अगर मान कर चलो हमने 9 डाल दे यहाँ, तो 9 क्या हमारा वीक ऑफ डे होता है, नहीं होता। तो यहाँ हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउट ऑफ डे। मान कर चलो हमने यहाँ एंटर द डे ऑफ वीक में 3 डाल दिया, 3 के हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा वेडनेसडे। तो ये हमारा एक स्विच स्टेटमेंट का एक सिंपल सा प्रोग्राम था। आप इसको आसानी से कर सकते हो। आप लोगों को करना क्या होगा, इन सभी प्रोग्रामों को एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार अपनी नोटबुक में लिख के देखना, तो उससे आपको पता चल जाएगा हमने क्या क्या वेरिएबल लेने हैं और क्या क्या हमारे यहाँ आउटपुट आएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।